फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे खुशी मैं डबल कर दूंगा। बहुत रिक्वेस्ट किए सर कि फाइनेंस जॉब में अपन फर्स्ट मंथ कैसे काम करते हैं, क्या कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते हैं, कुछ बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो यही वीडियो मैं लेके आ गया हूँ कि आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी, आपको फर्स्ट मंथ में क्या काम करना पड़ेगा, या आपका फर्स्ट मंथ का वर्क ईजी और हार्ड रहेगा। तो ठीक है, ये श्री राम का है। हर कंपनी का फर्स्ट मंथ का वर्क अलग होता है। तो इस पर मैं आज श्री राम बताया, अच्छा व्यू आया, अच्छा लाइक आया, तो मैं सारी कंपनी चोलामंडलम से लेके जितनी कंपनी सबका बता दूंगा फर्स्ट मंथ में क्या काम हो। देखिए, श्री राम फाइनेंस में आप फर्स्ट डे ऑफर लेटर आएगा, आपका जॉइनिंग लेटर आ गया। ठीक है, आपको पहला दिन तो ऑफिस में ही रहने बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, आपको बैठे रहो, आप देखते रहो क्या कर लो, कौन क्या काम करता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत वो दे देगा। ठीक है, सेकंड दिन आप ऑफिस जाओगे, 8:30 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा आपको। फिर बीएम बोलेगा कि अब तुम किसी के साथ फील्ड में जाओ, है ना, या किसी को बोल देगा कि इसको फील्ड में ले जाओ। वो आदमी ले गया, लेकिन उसमें आदमी लेके जाना चाहते नहीं हैं। ठीक है, वो आप ऐसा टर्म्स पैदा कर लो, भैया जी बोल के जाओ किसी के साथ। आदमी जैसे मैं था तो मेरे तो सब दोस्त थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो मैं बैठे, लेकिन आपको मुश्किल से 4 दिन आप चले गए ना किसी के साथ में, आपको फील्ड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ आपका काम यही रहेगा कि एकदम इजी, आप दूध भात में हो, आपको ना कोई पूछेगा आप क्या करके लाए, क्या करके नहीं आए, क्या फाइल लाए, क्या नहीं। बस ये पूछेगा आप कहाँ गए थे, और ये पूछ सकता है आपको कि भाई आप 10 लोगों का नाम लिख के लाना और फ़ोन नंबर लिख के आना। वो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक जगह घूम लिए, 10 लोग का लाना, नाम लिख दिया, ये एरिया, ये वो एरिया, वो एरिया। तो फर्स्ट मंथ तो आपको यही होगा जब तक आपका कोड नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत जगह ये होता है कि 3 मंथ तक भी उन लोग कोड नहीं मंगाते, कि पहले इस आदमी को अच्छे से काम सिखा देते हैं, उसके बाद कोड मंगाएंगे। क्योंकि कोड मंगाने के बाद फिर वहाँ से कोड जनरेट हो गया है, सैलरी जा रही है, तो इस कोड में फाइलें क्यों नहीं आ रही, केसेस क्यों नहीं आ रहे हैं, कलेक्शन क्यों नहीं आ रहे हैं, ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ तो आपका दूध भात है, आपका लगभग आपको ट्रेनिंग का ही पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको सैलरी पूरी मिलेगी, आपको पेट्रोल जो भी रहेगा, अलाउंस रहेगा, टूर करोगे तो भी पूरा आपको मिलेगा। हो सकता है 1 महीने के लिए आपको हेड ऑफिस बुलाया जाए, बुलाते ही हैं, उनको सिखाते हैं कैसे काम करना, तो वो अच्छे होटल में रुक सकते हो, बस सब कुछ अच्छा करना, बस बिल आप अब रेडी रखना। ठीक है, बाकी फिर आपका बड़ा ट्रेनिंग आपका 3 मंथ के बाद होगा, जो आपका रीजनल में होगा। जैसे एमपी का रीजनल में होगा, जो भोपाल में होगा, है ना। हम लोग का जो छत्तीसगढ़ में मैं जॉब करता था, तो हम लोग का विदर्भ में आता है, तो हमारा नागपुर में हुआ, तो सबका मेन स्टेट में होता है। सैलरी आपको पूरा मिलेगी। इंसेंटिव आपको फर्स्ट मंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अपना पोर्टफोलियो बना है ना, कोड आएगा, इंसेंटिव कैसे कमाओगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मंथ में ही आपको पूरा काम सीख जाना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे स्किल्स है, और स्किल्स बेस भी मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा कि स्किल्स कैसे होता है, कस्टमर को कैसे लोटे पे लेते हैं, कैसे उसको कोपसे में लेते हैं, वो भी एक स्किल है। क्योंकि फाइनेंस, आप मार्केटिंग, बिजनेस बोल लो, ये स्किल्स का काम है। ठीक है, सब कुछ बुद्धि है। देख, बुद्धि के यहाँ से आप ना कलेक्शन निकाल पाएंगे, इसके नीचे से ना चेहरा से आप कुछ कर पाएंगे। सब कुछ आप अपनी बुद्धि से करना पड़ेगा आपको, किस टाइम पे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, सब कुछ बुद्धि से। तो ये पूरा स्किल का काम है। इसमें पढ़े लिखने होने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो ही अच्छा काम कर पाएंगे। जो बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी बने हैं, यहाँ तक कि अंबानी को ले लो, अभी जो है मुकेश अंबानी, वो खुद ग्रेजुएशन पूरा नहीं किए हैं, है ना। बहुत से लोग, सचिन को लोग भी 10th ही पढ़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई ही सब कुछ होता है। स्किल्स भी आपको डेवलप करना अंदर ज़रूरी है। बात करने का कैसे, कस्टमर से कैसे बात करना है, कस्टमर से पोलाइटली बात करना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिलोगे तो भैया आप कस्टमर को जानते नहीं, तो पोलाइटली बात करोगे। ठीक है, लेकिन जब कस्टमर ख़राब है, कस्टमर डिफ़ॉल्टर है, तो उसके बाद फिर उसको कोपचे में लेना है, फिर उसको भी छोड़ना, फिर बराबर बत्ती देना, डेली फ़ोन करना है, पैसा दो, गाड़ी झीक रहा हूँ। हम तो गाड़ी झीक के ले आते थे,
फिर वो आके पैसे पटाता था, फिर हम उसको गाड़ी देते थे, ठीक है। और यहाँ तक बोल देते थे कि भैया गाड़ी सीज कर रहा हूँ, ऑफिस ले जाऊँगा तो आपको सीजिंग का पैसा 7,000 रुपये दे के आपको गाड़ी छुड़ाना पड़ेगा अलग से, इसलिए गाड़ी मैं अपने घर में रख रहा हूँ, आप पैसा आगे भर देना, गाड़ी मेरे घर से लेके चल देना। लेकिन मैं कस्टमर का भी सोचता था, है ना, कि क्यों सीजिंग का 7,000 रुपये दे दे, क्यों सीजिंग का ज़्यादा पैसा दे दे। तो इस प्रकार भी काम होता है। और तो फर्स्ट मंथ का काम ईजी रहेगा, हार्ड आपको पूरा आपको सीखना पड़ेगा। ये देखो अभी ऐप आ चुका है, ठीक है। पहले हम लोग समय हमको कंप्यूटर में बैठना पड़ता था और एक कंप्यूटर होता था, उसमें कोई करने तो हमको कैलकुलेशंस निकालना पड़ता था, ठीक है। तो फर्स्ट आप पूरा फील्ड देखेंगे, श्रीराम फाइनेंस में एरिया वाइज चलता है। और अभी नया लॉन्च किया कलेक्शन, जो एरिया वाइज है, तो उसमें आप फाइनेंस हर तरह के फाइनेंस कर सकते हैं। आप एरिया में आप कुछ भी फाइनेंस कर सकते हैं सिवाय बाइक को छोड़कर, तो बाइक का सिटी फाइनेंस अलग होता है, ठीक है। बाकी आप लोन वोन सब आप फाइनेंस कर सकते हैं और कलेक्शन भी आपको करना है, ठीक है। और अभी जो जॉब निकला है वो सिर्फ कलेक्शन वाले के लिए, वो लोग फाइनेंस नहीं करेंगे, कलेक्शन करेंगे, ठीक है। आपकी सैलरी फर्स्ट मंथ बन के आएगी 19,500, कहीं 18,000 है, कहीं 22,000 है। हर शहर हर मल्टीपेड के हिसाब से, सिटी के हिसाब से पैसा दिया जाता है, ठीक है। कहीं 24,000 भी है श्रीराम में, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। तो सैलरी आपको 28 तारीख को मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन से आप ऑफर लेटर आया, जिस दिन बोला उस दिन ज्वाइन कर ही लेना। ऐसा नहीं ऑफर लेटर 1 तारीख का है, आप 2 तारीख को ज्वाइन कर रहे हो तो वो गलत मान जाते हैं, ठीक है। कोई अगर नहीं बोला तो कुछ अलग बात है, लेकिन गलत मानते हैं, इसको बुरा मानते हैं कि इन रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो और सेकंड बात, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया, फर्स्ट दिन आपने काम कर लिया, सीधा बैक ऑफिस में जो वो लगाता है, क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस, उसको बोलना सर मैं आज से ज्वाइन कर लिया हूँ, आज से मुझको 3 दिन बाद बोलना है। पहले दिन का सिर में चढ़ना, सर मैं 3 दिन हो गया है, आप मेरा एंट्री करना चालू कर दो, है ना, मेरा ऑफर लेटर आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कोड आने के बाद आपको सैलरी मिलेगी। अगर वो अटेंडेंस लगाना चालू कर दिया तो आपको पहले मंथ ही 28 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। आप 1 से लगे 28 तारीख को पेमेंट आ जाएगा। फिर आपका कोड जनरेट होगा, कभी जल्दी हो जाए, लेकिन श्रीराम में 1 मंथ कोड जनरेट होने में टाइम लगता है। फिर कोड जैसे आ गया तो उसके बाद फिर आपको फिर से सेपरेट काम करना है, फिर आप किसी के साथ जाओगे नहीं, आपको लिस्ट दे दिया जाएगा, आपका ये एरिया है, यहाँ से इस एरिया से आपको कलेक्शन भी करना है, इस एरिया से आपको फाइनेंस भी करना है, ठीक है। तो आप, और श्रीराम का मैं बता दे रहा हूँ, मेन कस्टमर है गरीब लोग, जिनको कोई फाइनेंस नहीं करता, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कुछ प्रूफ नहीं है कि हम कहाँ के, उनको श्रीराम फाइनेंस करता है। तो श्रीराम में काम करोगे तो हाई फाई कस्टमर के पास जाने ही मत। हाँ, बहुत जो श्रीराम से बने हैं लोग, आज जो पैसे वाले बन गए हैं, वो लोग श्रीराम से करा लेते हैं, या जिनका कोई नहीं करता, परेशान होकर लास्ट में आते हैं और श्रीराम से कराते हैं। तो श्रीराम के कस्टमर बहुत अलग हैं। भले ब्याज, अगर आप अच्छे आदमी के पास जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा ब्याज दर बहुत महंगा है, ठीक है, लेकिन उस आदमी के पास जाएंगे जिसको कोई फाइनेंस नहीं कर रहा, उसको ब्याज दर से क्या काम है यार, उसको तो बिजनेस करना है। और श्रीराम फाइनेंस जो है, जो कमर्शियल व्हीकल ही ज़्यादा फाइनेंस करती है, कारें वारें बहुत कम उठती है श्रीराम से, ठीक है। और उठेगी भी तो टैक्सी के लिए, यूज़ के लिए उठेगी। पर्सनल वही लोग लेते हैं जो जिनके पास ट्रकें हैं, उस अच्छा रिपोर्ट है, जो उनका कम में हो जाता है, ठीक है। तो श्रीराम में मेन दो बहुत चीज़ चलता है, एक पर्सनल फाइनेंस और एक आप ट्रक वर्क और पर्सनल लोन, ये सब बहुत चलता है, क्योंकि पर्सनल लोन भी श्रीराम उन्हीं को देता है जिसको कोई नहीं देता है, ठीक है। तो श्रीराम में फाइनेंस करना इजी है, रिकवरी थोड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, अगर आप अच्छे पर्सनालिटी अच्छा है तो आप, सैलरी आप 25 तो आपको कहीं नहीं गया, और एक फाइल करेंगे तो आप उसमें से 2,000 बचा लेंगे, तो महीने का अगर 5 फाइल भी करेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000। 25 इंसेंटिव और ये कितना हो गया, 35 ये हो गया। 1 ईयर के बाद ये बढ़ते जाएगा, सैलरी बढ़ेगा आपका। अब फाइल जहाँ 5 करते थे वहाँ 8 करेंगे, 10 करेंगे। इवन मैं जब हम लोग सब जब करते थे, हम लोग का तो उस समय
क्वार्टरली आता था, है ना, मतलब हम लोग का 6 मंथ 3 मंथ में इंसेंटिव आता था। अभी तो बहुत पुरानी बोल। और मेरा और मेरे दोस्त का जो आज की डेट में बहुत, जो 5 करोड़ का गबन करके भाग गया, 1.5 लाख 2 लाख इसके नीचे कभी सैलरी हमारा इंसेंटिव आया नहीं है। ठीक है, बीच में श्रीराम फाइनेंस कर दी थी कि हर महीना इंसेंटिव, अभी भी शायद कहीं कहीं चालू होगा हर महीना इंसेंटिव। अगर हर महीने इंसेंटिव आप लोगे तो बढ़िया है, 50,000 रुपये आपका कहीं नहीं गया है। लेकिन अभी नहीं, 5 6 6 मंथ के बाद। ठीक है, श्रीराम के पास कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस में ही सेटिंग कर लोगे, ऑफिस में अच्छा बना लोगे तो आपको लोग, क्योंकि सब जगह से सब जब थक हार के आ जाते हैं ना, तो लास्ट में लोग श्रीराम के पास ही जाते हैं। ठीक है, और श्रीराम को बहुत बड़ा मार्केट है, और उसकी तुलना आप चोलामंडलम महिंद्रा के कस्टमर से नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग मक्खन वाले मलाई कस्टमर चुनते हैं, उनका ब्याज दर भी कम है। श्रीराम क्या है, ऐसे लोगों को उसका पॉलिसी है कि मैं ऐसे लोगों को लोन दूँ जिसको कोई नहीं देता। अब ऐसे लोगों को जो नहीं देता लोन, तो भाई पैसा बढ़ा के लेगा, ब्याज दर बढ़ा के लेगा, कि अगर पैसा नहीं पटा पाए तो मेरा ब्याज दर तो बढ़ा है तो पहले मैं रिकवर कर लूँ। ठीक है, और जब आप कस्टमर से बात करें तो हकलाना नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस होके सब कुछ एक महीने में सीख जाना है। बोलेगा कम चाहिए ब्याज तो दो किस्त में करना, है ना। फ्लैट करोगे, सिंगल किस्त रखोगे तो ब्याज हैवी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 2 किस्त में करोगे तो ऊपर का किस्त हैवी और नीचे का किस्त डाउन। ठीक है, और फर्स्ट हो सके तो एक इंस्टॉलमेंट एडवांस या 2 इंस्टॉलमेंट एडवांस करके उसका आप लेना, क्या पैसा गाड़ी ले रहा है, क्या ले रहा है वो ले रहा है। ठीक है, और पैसा आप हर महीना वहाँ से, मैं बता रहा हूँ, सैलरी इंसेंटिव पर सब छोड़ के 20-30 हज़ार रुपया किधर पे नहीं गया, अच्छे से टिके रहे। लेकिन ये बात किसी को बोलना नहीं, अपना काम सुमड़ी में करना है। कौन क्या निकल गया किस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी, श्रीराम में आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, आपका कंप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे। तो ज़्यादा दोस्ती नहीं, सिर्फ 4-5 दिन के बाद आपको घूमने का टाइम मिल रहा है, उसी समय दोस्ती करना आप। ठीक है, ज़रूरत उसके बाद उनको देख के सिर्फ बीएम को नमस्ते करना, सीनियर को नमस्ते करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका बॉस है उसको नमस्ते करना, एचआर तो कभी कभी आएगा उस समय करना। बाकी ये जो आपके साथ सहपाठी में, भले वो 5 साल से काम कर रहा है, उन लोगों को नमस्ते उनसे मतलब उनके साथ चाय वाय पीने भी मत जाना, क्योंकि वो लोग आप पर चढ़ेंगे, वो आप लोग आपका गलती ढूंढते ढूंढते बैठेंगे। हर कोई चाहता है कि भाई मैं श्रीराम में बैठे रहूं और सारे केस मुझको मेरे ऑफिस में बैठे बिठाए और मैं लाखों रुपये कमाऊं, क्योंकि श्रीराम का ये दिक्कत होगा, श्रीराम में इतना पैसा मिलता है इनकम, ये एक्स्ट्रा कि एक सेगमेंट में एक आदमी रहे ना तो महीने का 5 लाख कमाएगा वो, क्योंकि कोई है ही नहीं आदमी, उसको ऑफिस जाने से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सारे के केस ऑफिस में आते हैं, फील्ड पे भी आते हैं, और 1-2 फाइल कर लिया तो आपको फिर फाइल मिलने लगेगी आपको। तो श्रीराम के बैच ड्यूटी बेस्ट है। फिर मैं कल बताता हूँ चोलामंडलम का भी, बजाज का भी बताता हूँ, और बहुत से अभी हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम करेंगे, सबको जॉब मिलेगा। और इतने लोगों को जॉब दे दिए हैं तो आप सबको जॉब दे के ही रहूँगा, ये मेरा वादा है। एक फाइनेंस का चैनल मैं और खोलने वाला हूँ, आपको बताऊँगा बहुत जल्दी। उसमें अपन फाइनेंस स्टॉक का या अर्निंग का बात करेंगे कि अपन सेविंग कैसे करें, ये क्या कैसे करें। वो चैनल में देखता हूँ मैं, फिटनेस का खोलने का मूड है मेरा, लेकिन बताऊँगा आपको, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करना, लिंक डाल दूँगा उसमें। हो सके तो मैं फिटनेस का करूँगा या फिर मोटिवेशन का एक करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बोलते हैं सर आपकी बात से बहुत हम मोटिवेट होते हैं, आपकी बात से बहुत हमको दिल पे लगती है, तो बोला चलो मोटिवेशन ही किया जाए लोगों को यार। आज की डेट में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होप आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर मेरे दोस्तों।